चेतना ये क्यों लिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? तुम बिल पे कर रहे हो सारे सामान का, मैं पे कर रही हूँ ना, मैं पैसे दे रही हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगी इसमें क्या आएगा और क्या नहीं। मेरे को ना टोका मत करो, मेरी मर्जी में कुछ भी लूं। टोकने वाले आओ अब। अब वहां बुत बन के खड़े क्यों हो? आगे आओ ना, सामान रखना है मुझे ट्रॉली में, आगे आओ। थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करी, इसलिए थप्पड़ मारा। मेहनत करती हूँ मैं, पैसे कमा के मैं लेके आती हूँ, तुम डिसाइड करोगे घर में क्या आएगा और क्या नहीं। मेरे को वो चीज पसंद है इसलिए उठा के मैंने ट्रॉली में डाली, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि सारा पैसा तुम पे उड़े, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, मैं अपनी जरूरतें अपने मन की चीज नहीं ले सकती। तुमने मुझे टोका इसलिए चाटा मारा। चेतना मैंने टोका नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम वो सामान क्यों ले रही हो, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता था। लेकिन तुमने पूरी बात सुनने से पहले मुझ पर हाथ उठा दिया सबके सामने। कोई मतलब है इस बात का? हाथ क्यों उठाया? प्यार से भी तो बोल सकती थी। और आखिरी बार बोल रही हूँ, ऐसे मैं कमाती हूँ घर में, मैं डिसाइड करूंगी क्या आएगा क्या नहीं। ऐसे मैं 10 डब्बे रख लूं, चाहे मैं पूरा मार्ट खरीद के रखूं या कुछ ना लेके आऊं, मेरी मर्जी। बाहर जाके मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं अपनी मर्जी से लूंगी चीजें। तुम मुझे टोकने वाले कोई नहीं होते हो, तो टोक रहे हो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो, ऊपर से यहाँ पे सवाल जवाब कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ऐसे सवाल जवाब करोगे तो मैं गिल्टी फील करूंगी? गलती तुम्हारी है, तुमने टोका है और तुम वो थप्पड़ डिजर्व करते थे। समझ आई है? चलो चुपचाप। चेतना बात जो भी हो, तुम इस तरह सबके सामने मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती हो। सबने देखा है और अब तुम मुझ पर चिल्ला भी रही हो। सबको ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ? अपनी पति की इस तरह से इज्जत उछाली जाती है क्या समाज में? मैं अपने पति की इज्जत उछाल रही हूँ? मेरे पति ने अपनी इज्जत बना के कब रखी है? 3 महीने से अपनी बीवी की कमाई पे ऐश कर रहा है और तुम्हारी कोई इज्जत करेगा? सोसाइटी के लोग भी आते हैं यहाँ पर, सबको पता है तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, तो कोई इज्जत है नहीं तुम्हारी जो मेरी वजह से उड़ गई हो। और वैसे भी चाटा मारा था, हस्बैंड वाइफ की बात थी, सब लोग अपने काम में लग गए थे, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन तुम्हारी तो मेल ईगो हर्ट होगी, तो तुमने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। तुम लगा तुम मुझसे पूछोगे तो मैं गिल्ट फील करके सॉरी बोलूंगी और तुम्हारी यहाँ पे रिस्पेक्ट बन जाएगी, है ना? यही सोचा होगा तुमने। देखो विभोर, अब तुमने अपनी बहुत बेइज्जती करा ली, मेरी मत करवा। चलो चुपचाप सामान लेना है अब। नहीं चेतना, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं करनी है। जब बिल तुमने ही भरना है तो शॉपिंग भी तुम ही करो, मैं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाने वाले तुम। यही तो चाहते थे ना कि तुम्हें कोई काम ही ना करना पड़े। मौका ही ढूंढ रहे थे तुम कि किसी बात से मैं गुस्सा हूँ, हाथ उठा दूं, चिल्ला दूं और तुम मुंह बना के यहाँ से निकल जाओ। यही तो कर रहे हो पिछले 3 महीने से। मेरे को तो ये भी लगता है कि जो तुम्हारी जॉब गई है ना, वो कंपनी बंद नहीं हुई है, तुमने जॉब छोड़ी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी कमाई ही रही है। यही तो लाइफ चाहते थे ना तुम, कि तुम आराम से घर में एसी में बैठो और तुम्हारी बीवी करे मेहनत, खाना भी बना के जाए, मेहनत भी करे, पूरा घर भी संभाले, पैसे भी लेके आए। यही लाइफ सेट कर रखी है ना तुमने अपने लिए। मैं ऑफिस जाती हूँ, तुम पीछे से आराम से टीवी देखते हो, एसी चलाते हो, बिजली का बिल कौन भर रहा है? मैं भर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बस बैठे हो। यही लाइफ है, मजा आ रहा है, इसलिए ना तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम जो इंटरव्यू का बोल के जाते हो ना कि यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ कहीं नहीं जाते, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने जाते हो। तभी तो मुझसे पैसे मांग के जाते हो, 1000 रुपए दे दो, 3000 दे दो, 2000 दे दो, दूर जाना है इंटरव्यू के लिए, कपड़े लेने हैं। ये तो खर्चा भी मैं उठाऊं और मैं डिसाइड भी नहीं कर सकती कि घर में क्या आएगा और क्या नहीं। फिर उसके बाद तुम नखरे दिखा रहे हो मुझे। विभोर, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। फ्री में ना चीजें नहीं मिलती कि घर में बैठे रहो और खाना भी मिल जाए और सारी चीजें मिल जाए। ये सारे काम ना तुम्हें ही करने पड़ेंगे अगर पैसे नहीं कमा के लेके आ सकते। अगर इतना ही तुम्हें शौक है ना, मैं तुम्हें बोलूं ना और तुम्हारी रिस्पेक्ट बनी रहे, पैसे कमा के लेके आ जाओ, फिर घर में जो आएगा वो तुम डिसाइड कर लेना, लिस्ट तुम बना लेना। लेकिन जब तक मैं कमा के लेके आ रही हूँ, मेरी चलो। समझ आई है? चलो अब। भोर में क्या भोर, ये क्या कर रहे हो? बैग क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम अभी? ये घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा हूँ। घर छोड़ के जा रहे हो? और मैं जान सकती हूँ किस खुशी में? अब क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? कहाँ जाओगे घर छोड़ के? जो मेरे साथ हुआ है ना चेतना, उसके बाद भी अगर मैं इस घर में रुक गया तो शायद मैं खुद से नजरें मिला नहीं पाऊंगा। क्योंकि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर मैं इस घर को छोड़ रहा हूँ। तुम वो मार्ट वाली बात को लेके बैठे हो क्या? पर तो विभोर, उसमें तुम्हारी गलती थी ना।
मैं इस घर में कमा के लेके आती हूँ। अब मैं इतना भी नहीं कर सकती कि मैं अपनी मर्जी से चीजें ले लूं। अरे मुझे वो चीज पसंद थी, मैंने कार्ट में डाल दी। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? तुम्हारे लिए शायद ये छोटी बात होगी चेतना, क्योंकि तुम थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जिसने थप्पड़ खाया होता है ना, उसके दिल से पूछो उस पर क्या बीतती है। सबके सामने चाटा मारा था तुमने, हर कोई घूर के देख रहा था। और चेतना, यही थप्पड़ अगर मैंने तुम्हारे मार दिया होता तब तुम ये मान लेती छोटी बात? तब तुम्हारे लिए इशू नहीं होता? तब पता है तुम क्या करती चेतना? तुम शायद चिल्ला देती और तुम्हारे सपोर्ट में 10 लोग उतर आते, क्योंकि उनको ऐसा लगता कि एक मर्द औरत के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, चाहे फिर वो उसका पति ही क्यों ना हो। लेकिन औरत ने अगर चाटा मार दिया तो ये समाज के लिए, तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात है। और मैंने रिएक्ट नहीं किया, ये मेरी गलती है चेतना। तुमने ठीक कहा, गलती है मेरी, लेकिन वो नहीं जो तुम मुझे बता रही थी, वो जो मैंने रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि शायद अगर मैं उस टाइम कुछ बोल लिया होता ना, तो 4 लोगों के आगे मुझे शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी पड़ती। लेकिन मैं तब नहीं बोल पाया था, पर अब बोल रहा हूं। और अब मैं तुम्हारी ये बदतमीजी सहूंगा नहीं। जा रहा हूं मैं ये खर्चा। और हस्बैंड वाइफ के बीच में ना ये सब चलता रहता है। अब गुस्सा आया तो मैंने हाथ उठा दिया, तो क्या हो गया? तुम्हें भी गुस्सा आता है, तुम भी चिल्ला देते हो, तुम भी गुस्सा कर देते हो, सबकी लड़ाइयाँ होती है, तो उसमें इतना ओवर रिएक्ट कर क्यों रहे हो? अरे तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है, तुम्हें बुरा लग रहा है मैंने तुम पे हाथ उठाया, सॉरी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी, आज के बाद नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, रखो अपना बैग अंदर। जितना तुम्हारी इज्जत करता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि जो तुमने किया है वो मैं नहीं कर सकता हूं। तुमसे ज्यादा जान है इन हाथों में, और अगर मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया ना चेतना, तो हो सकता है कि तुम्हें सीरियस इंजरी हो जाए। लेकिन चेतना, तुम्हारा थप्पड़ मैंने इसलिए सहा क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुमसे प्यार करता था। लेकिन तुमने इस चीज को मेरी कमजोरी समझ ली। चेतना, पता है वहां मार्ट में एक लड़के ने ना जब मुझे देखा थप्पड़ खाते हुए, तो मैंने उस लड़के को भी देखा और उस लड़के को मैं पहचान गया। वो लड़का बचपन में मेरे साथ खेलता था, मेरा क्लासमेट भी रह चुका है। वो अलग बात है कि हमारी बात नहीं होती है, लेकिन आज उसने जो चीज देखी वो जाकर जब अपनी कम्युनिटी में बताएगा, हमारे स्कूल के पुराने दोस्तों को बताएगा कि यार ये विभोर कैसा हो गया है, अपनी पत्नी से थप्पड़ खा रहा है और कमा भी नहीं रहा है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? चेतना, जब मेरी पत्नी ना घर में मेरी इज्जत कर सकती है ना बाहर मेरी इज्जत कर सकती है, तो मुझे ऐसी पत्नी के साथ रहना क्यों है? और चेतना, ये अभी तक मैं सिर्फ बातों से बात कर रहा हूं, ये शायद मेरे संस्कार हैं माँ बाप के दिए, वरना शायद मेरी जगह कोई और पति होता ना, तो हो सकता है कि अभी तक इस बात का बहुत बड़ा इशू बना चुका होता, या तो उसके हाथ उठते या तो फिर वो लीगल इशू क्रिएट कर देता। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ शांति से इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। और मुझे इतना करने दो चेतना, इतना तो कम से कम मुझे अधिकार होना ही चाहिए। विभोर देखो, पहले तो शांत हो जाओ, बैठ के बात करेंगे अब इस बारे में, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने गलत किया है, मुझे मेरी गलती का एहसास है, आई एम सॉरी। लेकिन तुम भी समझो ना, पिछले 3 महीने से सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ चुकी है। पहले मैं आराम से सारे पैसे अपने ऊपर उड़ाती थी, कुछ खरीदना हो कुछ करना हो कर सकती थी, लेकिन अब मैं पार्लर तक नहीं जा सकती, कुछ नहीं करा सकती, क्योंकि मेरे को घर की जिम्मेदारियां उठानी है। बिजली का बिल इतना आता है, गर्मी है तो, अरे मकान मालिक ने किराया तक बढ़ा दिया। फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ मैं, फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा आया तो तुम पे हाथ उठ गया। आज के बाद नहीं उठेगा, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ। बार बार कमाने का ये ताना क्यों देती हो मुझे? नहीं कमा रहा पिछले 3 महीने से, जानता हूं। तो 4 साल की शादी में तुमने कितना कमा लिया? तुमने भी तो पिछले 3 महीने से कमाना शुरू किया ना, क्योंकि मैं नहीं कमा पा रहा। इससे पहले तुम हाउसवाइफ थी ना, 10 बार मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती थी बाहर के कामों से, मैंने तुम पे हाथ उठाया। मेरा पॉइंट समझने को रेडी नहीं हो। मुझे दिक्कत इस बात से है कि तुम एज अ पार्टनर मुझ पे हाथ नहीं उठा सकती हो। ना मुझे उठाना चाहिए तुम पर, ना तुम मुझ पे उठा सकती हो कि कमा नहीं देते, कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन हो गई, ये हो गया वो हो गया। चेतना, तुम्हारे लिए थप्पड़ शायद आम बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है। और जहां मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी चेतना, वहां मैं नहीं रहूंगा, चाहे फिर वो मेरी शादी ही क्यों ना हो। मुझे नहीं निभानी ऐसी शादी जहां पर पति को थप्पड़ मारना बहुत ही आम बात लगती है। और चेतना, जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होगा, मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा। इस घर में क्या, मैं तुम्हारी जिंदगी में भी कभी वापस नहीं आऊंगा, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो। और अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होता है, अगर मुझसे माफी मांगती हो और वादा करती हो कि आइंदा से मुझसे तमीज से रहोगी, तो फिर मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकता हूं। आ गई समझ में?
विभोर, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, प्लीज आई एम सॉरी, मैं आज के बाद नहीं करूंगी। विभोर प्लीज रुक जाओ ना, मत करो ये सब प्लीज। बस जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा चेतना, हम मर्दों की भी इज्जत होती है। विभोर मेरी बात सुन, विभोर, विभोर प्लीज, विभोर मैं सॉरी बोल तो रही, विभोर।